अमृतसर में चाणक्य आईएएस एकेडमी की गई शुरुआत। रंजीत एवेन्यू के बी ब्लॉक में खोला गया ऑफिस। चाणक्य इंस्टीट्यूट के फाउंडर और सीईओ ए.के. मिश्रा ने बताया कि आईएएस की तैयारी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, परंतु इसमें भ्रम फैलाया गया है। युवाओं को बढ़ चढ़ के आईएएस की तैयारी करनी चाहिए और देश का भविष्य बदलने में सहायता करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके सेंटर पर एक फ्री सेमिनार करवाया जा रहा है, जिसमें आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है उसके बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब में सिविल सेवाओं की जागरूकता को फैलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि पंजाब के उम्मीदवार तेजी से भारतीय नौकरशाही का हिस्सा बन सके। उन्होंने बताया कि चाणक्य इंस्टीट्यूट की पूरे भारत में कई शाखाएं हैं। जम्मू और पंजाब में चंडीगढ़ के बाद अब अमृतसर में खोली गई शाखा, जिसमें युवक अपना भविष्य निखार सकते हैं। अमृतसर से कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट, लाइव भारत। मैं ए.के. मिश्रा हूँ, चाणक्य आईएएस एकेडमी का फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चाणक्य आईएएस एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट मैंने 1993 में किया था। ये लगभग 30 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तक चाणक्य आईएएस एकेडमी मेरे लीडरशिप में 5000 से ज़्यादा सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू ले चुकी है, जो आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस एंड तमाम सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर। और जहाँ तक स्टेट पीसीएस का यदि आंकड़ा लें तो 20,000 के आसपास जो लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। ये मेरा शुरू से एक मिशन रहा है कि वैसे क्षेत्र में जहाँ से लोग जो है दिल्ली या मेन एरिया में नहीं जा सकते, उनके लिए भी दिल्ली वाली सुविधा या नेशनल लेवल का एक क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने वो सेम टीम को पूरे इंडिया में रोटेट करते हुए सेम फैकल्टीज़ को अंडर ट्रेनिंग जो मेरे साथ लेकर के लोगों को हम भेजते हैं। जो जिस यही कारण है कि आज के दिन में हम 16 स्टेट्स में अभी तक ऑलरेडी 22 सेंटर्स बना चुके हैं, जो सेम क्वालिटी के साथ दे रहे हैं। ये अमृतसर का सेंटर एक मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। काफ़ी समय से हमारे कुछ स्टूडेंट जो इस एरिया से ऑफिसर बने हैं, उनमें से इसी इलाके के रहने वाले हमारे यूनुस खान हैं, जो अभी कमिश्नर हैं वहाँ हिमाचल में। उनकी बड़ी इच्छा थी कि सर हमारे इलाके में एक सेंटर होना चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था, उसमें अनमोल सिंह बेरी जो हैं, उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ जो है एक सेंटर सर होना चाहिए, जो ऑल इंडिया सेकंड रैंक मिला। तो बहुत दिन से बात थी, कोरोना के कारण से ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन अभी एक इनिशिएटिव है। हमारे साथ जो बैठे हैं वो है सली वट, ये जम्मू में काफ़ी बढ़िया एक सेंटर चाणक्य का चला रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ डायरेक्ट ट्रेनिंग का अनुभव लेते हुए इन्होंने जम्मू में सेंटर बनाया, जो पिछले 6 साल से काफ़ी बढ़िया काम वहाँ कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है। और साथ साथ आरिफ हैं, जो इनके पार्टनर हैं यहाँ अमृतसर में। ये दोनों ने मिलकर के यहाँ के सेंटर को खड़ा किया है और आज उसी के इनाग्रेशन के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ में। और ये 23rd सेंटर होगा चाणक्य का, और पंजाब का ये पहला सेंटर बनने जा रहा है। इससे पहले हमारा सेंटर चंडीगढ़ में है, बट प्रॉपर्टी पंजाब का ये पहला सेंटर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बच्चों का सिविल सर्विसेज में यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस में काफ़ी बड़ी संख्या में आने वाले में सिलेक्शन होगा। यहाँ के बच्चों का ज़्यादा रुझान विदेश जाने का होता है, वो तो खैर अपनी जगह पे रह चले, लेकिन हिंदुस्तान में रह के भी ऊँचे पद में कैसे सर्विसेज दे सकते हैं। और विदेश भी जाना हो तो फॉरेन सर्विस को ज्वाइन कर करके कौंसल जनरल और एम्बेसडर बन के भी भारत को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनआरआईज़ की कैसे सर्विसेज कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको ध्यान रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि अमृतसर में जो हम सेंटर आज ओपन करने जा रहे हैं, आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा सेमिनार होगा यहाँ, जिसमें बच्चों को बुलाया गया मोटिवेट करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए कि कैसे आप सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बहुत सारे मिथ हैं कि बहुत मुश्किल है या लोहे के चने चबाने के जैसा है, इससे हट करके एक साइंटिफिक ढंग से प्रिपरेशन कैसे करेंगे और चाणक्य आईएएस एकेडमी उसमें कैसे मददगार हो सकता है कि ऑल इंडिया रेपुटेशन बनाने के बाद आज अमृतसर में वो सेंटर लेकर आया है। और इसी कारण से आज हम लोग अमृतसर में आपके सामने आए हैं और हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसकी जागरूकता फैले, ताकि बच्चों को फ़ायदा यहाँ से ज़्यादा मिले। इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। सर, जम्मू में शुरुआत की जी, क्या वहाँ रिस्पॉन्स मिला? जम्मू कश्मीर में बेसिकली मैंने पंजाब के लिए भी इसीलिए शुरुआत की थी। जम्मू कश्मीर में अवेयरनेस स्लाइटली कम थी इनिशियली। जम्मू हो या कश्मीर हो या पंजाब हो, हमारी अवेयरनेस बड़ी कम है स्टूडेंट्स में।
अभी तक मेन स्ट्रीम में बड़े कम बच्चे आते हैं, हालांकि अगर साउथ इंडिया से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का। नॉर्थ इंडिया में कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो मेरी कोशिश यही है कि जैसे जम्मू कश्मीर में हमने अवेयरनेस बढ़ाई है और अच्छे स्टूडेंट्स दिए हैं, अच्छे स्टूडेंट्स ने PCS क्वालिफाई किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने IAS क्वालिफाई किया है। सेम हमारी कोशिश है कि हम पंजाब रीजन से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अवेयर करें और उनको मेन स्ट्रीम में ले आएँ। बच्चे सिलेक्शन करने के लिए एक तो सबसे पहले बैच में एक स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं बच्चों को, ताकि पहला स्टार्टिंग है एक गिफ्ट के तौर पर। उसमें से हमने तय किया है कि एक कंपटीशन किया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आने वाले 10 तारीख अगस्त को, और उसके आधार पर हम एक बच्चे को 100% स्कॉलरशिप देंगे, 2 बच्चों को 50% स्कॉलरशिप पे लेके जाएंगे और बाकी 2 लोगों को 30% स्कॉलरशिप। बाकी जितने भी बच्चे पहले बैच में ज्वाइन करेंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लेंगे, सबको 10% उनके भी फीस में एक स्कॉलरशिप अवेलेबल होगा। इसकी कॉस्ट कितनी है? अलग अलग बैचेज के हैं, जैसे कि दिल्ली और पूरा ऑल इंडिया लेवल पे जो फीस हैं 1,35,000 प्लस GST इसके कॉस्ट पड़ते हैं 1 साल के कोर्स का, बच्चों को जो पढ़ाना है। बाकी अलग अलग टाइप के कोर्स हैं, उससे छोटे कोर्सेज भी हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ प्री मेंस और इंटरव्यू सब मिला करके जनरल स्टडीज़ CSET का ये ट्रेनिंग का कोर्स फीस होगा। अमृतसर में ज़्यादा जो है जहाँ पर आप आके बैठे हैं बीच में, आप आसपास देखेंगे तो यहाँ पे IELTS सेंटर है, यहाँ पे बाहर भेजने वाले जो ऑफिस खुले हुए हैं, ठीक है ना, उस एरिया में आप आके बैठे हैं, आपको लगता है कैसे इससे कम्पीट कर पाएंगे? क्योंकि अवेयरनेस वाली जो बात कही है, अगर बिहार की बात की जाए, UP की बात की जाए, तो उसमें से IAS ज़्यादा निकलते हैं पंजाब की नस्बत, J&K की नस्बत। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे? पंजाब का माहौल आपको पता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पंजाब के बारे में मैं कहूँगा, वैसे मैं खुद बिहार से हूँ, तो नेचुरली वो जानकारी मुझे वहाँ जो सिलेक्शन ज़्यादा है उसका ये कारण नहीं कि वहाँ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, यहाँ कम है। बेसिकली वहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जानकारी कि हमें ऊंचे पद पे जाना है, ऑफिसर पे जाना है। लेकिन पंजाब एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, फ्लुएंट है, यहाँ के लोगों को रीच है ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुँचने का, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो वो रहेगी, आगे भी रहेगी। लेकिन एक जानकारी जो नहीं है बच्चों को, वो ये है कि कैसे हम कम उम्र में भी हम इतनी ऊंचाई पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। आज हमारे साथ जसपिंदर जो आए हैं, उनका ऑल इंडिया 33 रैंक मिला है, पंजाब के रहने वाले, और अपने इलाके के बठिंडा से जहां से आते हैं, उस इलाके से पहला IAS ऑफिसर बने हैं। और आज आपको जान के आस हो कि उनके फैमिली में पहला ग्रेजुएट हैं, राइट। वहाँ से उनका एक सफ़र शुरू हुआ। मेरे पहले एक सेमिनार में पहले चंडीगढ़ में मिले थे, वहाँ उनके दिमाग में वो बात बैठी कि मुझे ऑफिसर बनना है, और आज देखिए IAS बने। तो उसी तरह से क्या यहाँ के जो यूथ हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है, कैसे अवेयर करेंगे? उसके लिए ये जो आज हमारा जो सेमिनार है उसी की एक शुरुआत है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार होता है जो आज बच्चों को हम लोग 2 बजे दे रहे हैं, और इस प्रकार के लगातार हम पूरे पंजाब में, अमृतसर के आसपास में हम लगातार इस प्रकार के वर्कशॉप सेमिनार करेंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बच्चों को जानकारी देने के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू भी, आप लोगों के चैनल्स के थ्रू भी लोगों को हम एकदम निःशुल्क एक जानकारी देंगे कि कैसे आप कम्पीट कर सकते हो, और इस सर्विस में जाने से आपको किस पोजीशन में कैसे पहुंच सकते हो। तो आप विदेश का जो रास्ता है वो तो कीजिए जो आपका है, लेकिन विदेश जाने का भी एक बहुत बढ़िया रास्ता है कि आप इंडियन फॉरेन सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ जा कर के जितने भी लोग जा रहे हैं NRI, उनकी अब मदद करने के लिए वहाँ एम्बेसडर और कंसल जनरल बनकर भी बैठ सकते हैं। तो ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ा पोजीशन के साथ हिंदुस्तान से में एक रास्ता है। और ये सर इसकी पढ़ाई कब से शुरू होती है और कब तक चलती है? कब एक जो बच्चा है वो ऑफिसर बन के तैयार हो जाता है, अगर वो सही चले? सबसे पहले देखिए, इसके जो एलिजिबिलिटी रखा गया है उसमें है कि 21 ईयर्स में से लेकर 32 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट अपीयर हो सकता है। OBC के बच्चों को 3 ईयर्स का और ग्रेस मिलता है, और SC/ST बच्चों को अनदर 2 ईयर्स का मिलता है। और हर बच्चों में से जो जनरल कैंडिडेट है उनको 6 अटैम्प्ट मिलता है अपीयर होने के लिए, बाकी 3 अटैम्प्ट एक्स्ट्रा OBC कैंडिडेट्स को, और अनदर 2 अटैम्प्ट्स और या विदाउट एनी लिमिट जो SC/ST कैंडिडेट को मिलता है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए एक कैंडिडेट को सिर्फ ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है, सिंपल। उसमें कोई मार्क्स का क्राइटेरिया भी नहीं कि आपका परसेंटेज ग्रेजुएशन में कितना होगा तो अपीयर होंगे। और इसमें जो सिलेबस रखा गया है, बेसिकली मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस जो है वो 10+2 का है, जो जनरल स्टडी ऑफ CSET कहते हैं। लेकिन बच्चों को जानकारी नहीं हो तो लगता है कि IAS का एग्ज़ाम देना तो बहुत बड़ा टफ और डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होगा। येस, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है, टफ ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ तक सिलेबस का मामला है वो 10+2 का है,
और एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का है। तो इसके लिए जो सही समय होता है अवेयरनेस का कि बच्चे जब 12th कर लेते हैं स्टूडेंट, उसके तुरंत बाद उनको ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 साल की तैयारी में लगनी चाहिए। उससे क्या उसका जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हमारे यहाँ एक कोर्स है जिसको 3 इयर्स प्रोग्राम विथ हम लोग ग्रेजुएशन के भी करेंगे, और 1 साल का कोर्स उन लोगों के लिए जो फाइनल ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो 1 साल की यदि सिंसियर मेहनत कोई बच्चा करता है तो उसके लिए बहुत विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा कोई ब्रिलियंट हो तो IAS और IFS बन सकता है। उसको मेहनती होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। उसको अपनी पर्सनालिटी को सिविल सेवा या IAS के हिसाब से, IFS के हिसाब से ग्रूम करना, यही हमारी कोशिश इस ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोचिंग में होती है। आपने यहाँ पे कुछ टारगेट रखा है? क्योंकि पंजाब में आता है कोई भी फॉर्म हो, कुछ अपना टारगेट सोच के आती है कि हाँ हम इतने ऑफिसर इतनी देर में बनाएंगे। आपने भी कुछ सोचा होगा? बिल्कुल, मेरे मन में है कि देखिए ऑल इंडिया एग्जाम से टोटल 650 वैकेंसी होती है, तो यदि उसका हम 20 से 25 स्टूडेंट भी हर साल हम यहाँ से निकाल पाए तो ये हमारे लिए एक बहुत सेटिस्फेक्शन होगा। और जिन लोग को ट्रेनिंग देते हैं, हर किसी का पहले साल में सिलेक्शन नहीं होता, कई अटैम्प्ट भी मिलते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि आने वाले समय में वो किसी लाइफ में किसी फील्ड में जाए वो मार नहीं खाएगा, सिंसियर मेहनत करेगा। तो आने वाला समय हमारा एक टारगेट है कि अभी तो अमृतसर में है, इसके बाद धीरे धीरे पूरे पंजाब के बाकी इलाके में जाएंगे कि साल में जब रिज़ल्ट बने तो 50 स्टूडेंट हमारे पंजाब से निकल कर आएँ जो चाणक्य के बैनर में हो। अभी भी हम पूरे इंडिया में 200-300 रिज़ल्ट, मतलब 30-40% तक हम कई बार अपने रिज़ल्ट में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो यदि एक इतना बड़ा परसेंटेज हम यहाँ से मिले तो हमें वो हमारा मिशन और टारगेट है यहाँ का।